वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 6 के श्लोक 31 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 31 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों के आत्मा रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योग इस प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 31 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें उन साधकों के विषय में बता रहे हैं जिन्होंने अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के माया के तीनों गुणों के बंधन से मुक्त कर लिया है और वो अपने मन और आत्मा से आत्मा का अनुभव कर चुके हैं। ऐसे मनुष्य, ऐसे साधक ये सत्य देखते हैं कि इस संसार में संपूर्ण प्राणियों के शरीर में जो आत्मा रूप है, वास्तव में वो परमात्मा ही है। परमात्मा ही सब प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप में वास कर रहे हैं। तो ये सत्य जानकर वो साधक एक ही भाव में स्थित हो जाता है। एक ही भाव यह होता है कि वो साधक यह सत्य देखता है कि इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि इसी प्रकार एक ही भाव में स्थित होकर पुरुष सब भूतों की आत्मा रूप में मुझ वासुदेव को ही बचता है। अर्थात जब वो ये सत्य देख लेता है कि वो इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ अन्य है ही नहीं, तो वो ध्यान साधना में नित्य अपने मन और आत्मा से अपने परमात्मा में स्थित होने का प्रयास करता है। इसी को भगवान कह रहे हैं वासुदेव को बचता है, क्योंकि भगवान हमें अध्याय 4 में यह सत्य बता चुके हैं कि वह स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर है और जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, वो धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान कहते हैं ऐसा साधक जो नित्य ध्यान साधना के द्वारा अपने मन और आत्मा से मुझ ईश्वर को अर्थात मेरे सगुण या निर्गुण स्वरूप में ध्यान लगाने का प्रयास करता है, वो साधक मुझ में ही बरतता है। वो संसार में जीवन जीता हुआ भी सदैव मुझ में ही बरतता है। इसका अर्थ यह होता है कि वो कुछ भी करे, उसका संसार में शरीर कुछ भी कर्म करे, वो सदैव मन और आत्मा से अपने परमात्मा के परमानंद में स्थिर रहता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही वो अवस्था है जिसमें मनुष्य तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होकर अपने मन और आत्मा से परमात्मा के परमानंद में स्थित हो जाता है और वो इसी को भगवान कह रहे हैं कि वो मुझ में ही बरतता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये अवस्था प्राणी मात्र प्राप्त कर सकता है, मगर इसके लिए हमें अपने मन को परमात्मा की माया के तीनों गुणों के बंधन से मुक्त करना जरूरी है। जब तक हम परमात्मा की माया के 3 गुण के अधीन हैं, हम लाख प्रयास कर लें, हम ध्यान योग कर लें, हम व्रत कर लें, तप कर लें, भक्ति कर लें, हम अपने परमात्मा को भक्ति में प्रसन्न भी कर लेंगे, तो जब मांगने का अवसर आएगा तो हम परमात्मा से उनका प्रेम और उनका मिलन नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारा मन माया के अधीन है। हम परमात्मा से माया जनित सुखों को ही मांग बैठेंगे और अपनी भक्ति को व्यर्थ कर देंगे। इस सत्य को समझिए। तो ईश्वर को प्राप्त करना है तो निष्काम भाव में केवल ईश्वर प्रेम और ईश्वर काम को पाने की कामना से ही भक्ति कीजिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।